हेलो फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के लिए सेट देख रहे हैं। चलिए आज देखते हैं सेट नंबर जीके एंड जीएस के लिए सेट नंबर 6 है। चलिए कौन सा सेट देख रहे हैं? सेट नंबर 6 किसके लिए? जीके एंड जीएस के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन कह रहा है 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? यह अभी हाल ही में हुआ है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है श्रीलंका। यहां क्या करें? बिम्स्टेक। हम देखते हैं बिम्स्टेक। जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक की स्थापना आपको 1997 में 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। बैंकॉक घोषणा के द्वारा किया गया था। उस समय केवल 4 सदस्य थे। कौन कौन? BIST। शुरुआती सदस्य आपको यही थे 4 केवल। B से बांग्लादेश, I से इंडिया, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड। आपको इसमें कुल जो सदस्य हैं वो 7 हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका। बाद में क्या हुआ? 4 सदस्य कौन कौन थे? पहले शुरुआत में इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड। उसके बाद शामिल हुआ म्यांमार और 2004 में आपको भूटान और नेपाल शामिल हो गए। 2004 में तो कुल सदस्य हो गए कितने? 7। बिम्स्टेक के कुल सदस्य 7 हैं। ठीक है। बिम्स्टेक का अर्थ क्या होता है? बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। इसका अर्थ हुआ कि बहुत क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। ठीक है। अभी क्या हुआ था? 2025 में फरवरी 2025 में गांधीनगर में, कहां पर? गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? गुजरात के गांधीनगर में। यह प्रथम शिखर सम्मेलन था, युवा शिखर सम्मेलन। अभी हाल ही में 4 अप्रैल को आपको 6ठा बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? आपको थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, बैंकॉक में। यहां पर एक निर्णय लिया गया कि बिम्स्टेक एथलेटिक मीट का आयोजन किया जाएगा। कब? ये आपको 2025 में आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा बिम्स्टेक खेल का आयोजन आपको 2027 में किया जाएगा। क्या? बिम्स्टेक खेल का गेम्स का बिम्स्टेक खेल का आयोजन 2027 में किया जाएगा। ये प्रथम इस तरह की घोषणा की गई है। पहला जो बिम्स्टेक खेल का आयोजन अब किया जाएगा 2027 में किया जाएगा, और जो बिम्स्टेक एथलेटिक्स के लिए मीट का आयोजन किया जाएगा 2025 में किया जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन जो कह रहा था,
इसका आयोजन कहाँ किया गया? आपको थाईलैंड में किया गया। थाईलैंड में सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड में किया गया था। इसके कुल सदस्य कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, ये क्या है कि आपको क्या इसका महत्व है? सार्क के विकल्प के रूप में ये कार्य करेगा। जो सार्क है, जो अभी जिसका सम्मेलन बंद पड़ा हुआ है, उसके विकल्प के रूप में आपको बिम्स्टेक कार्य करेगा। इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट कहने का अर्थ है कि जो भी भारत के पूर्व में देश हैं उसके साथ अच्छे सहयोग बना के रखना भारत के लिए बड़ी जिम्मेवारी है। भारत के विकास के लिए वो उस लक्ष्य को पूरा करने में बिम्स्टेक जो क्षेत्रीय संगठन है, ये आपको उसमें बहुत मदद करेगा बिम्स्टेक। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था थाईलैंड में, जो ये 6ठा आपको मीट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस के नरम दलीय, क्या कह रहा है, नरम दलीय नेता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है बाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। क्या है कि कांग्रेस को 2 भागों में बांटा गया। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन किसने किया था? ये किया था आपको लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था। बंगाल विभाजन के समय ही कांग्रेस में कार्य करने की जो शैली थी उसको लेकर मतभेद हुआ। ये आपको 2 भागों में बट गया, नरम दल। और इस समय तक क्या हुआ कि जो मतभेद था उभर कर सामने आया था, लेकिन जो विभाजन हुआ था आपको, ये आपको सूरत अधिवेशन में हुआ था। कब सूरत अधिवेशन हुआ था? कब सूरत अधिवेशन? ये आप सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसी समय कांग्रेस 2 भागों में बैठ गया था, गरम दल और नरम दल में। नरम दल वाले थे, उनके कार्य करने की शैली आपको प्रार्थना पत्र, विरोध प्रदर्शन करना, सरकार से कुछ मांगे करना, उस तरह का था। गरम दल वाले हड़ताल, विरोध प्रदर्शन, मतलब गरम मिजाज के थे ये, इसको लेकर। तो 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस जो गरम दल वाले थे वो लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाना चाहते थे कांग्रेस का 1907 में। लेकिन जो नरम दल वाले थे वो आपको रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जिसको लेकर मतभेद हुआ और कांग्रेस में विभाजन हो गया। तो जो गरम दल वाले थे, कहा था लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। यहां अर्थ है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये थे आपको गरम दल के। और इसमें थे एक और अरविंद घोष। अरविंद घोष भी वो गरम दल के थे। और नरम दल वाले में थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे बहुत सारे कृष्ण गोखले। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब जो भी नेता थे, पुराने जो नेता थे, वो नरम दल के थे। और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ये गरम दल के थे। जो बाल कृष्ण गोखले हैं, ये 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम दल के थे। इसके अलावा ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे
और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे महादेव रानाडे। महादेव रानाडे, महादेव रानाडे ये थे राजनीतिक गुरु किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। महात्मा गांधी जो थे वो विनोबा भावे के राजनीतिक गुरु थे। तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के थे। यहां पूछ रहा क्वेश्चन में नरम दल ये कौन नेता था। यहां लाला लाजपत राय, आपको इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में इनके सिर पर लाठी लगी थी जब उनकी मौत हो गई थी। 1920 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था जहां पर कांग्रेस की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल ये सब आपके गरम दल के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ? साइमन कमीशन, इसका गठन 1927 में हुआ था। 1928 में भारत आया था। कब आया था भारत में? 1928 में भारत आया था और 1927 में इसका गठन हुआ था। कांग्रेस का गया अधिवेशन ये आपको 1922 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी, देशबंधु चित्तरंजन दास। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन ये आपको 1939 में हुआ था जहां पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे लेकिन महात्मा गांधी के विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। महात्मा गांधी उस समय पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इनके इस्तीफा देने के बाद जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कब हुआ था? 1939 में। गांधी इरविन समझौता ये आपको 1931 में हुआ था। 1931 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब देखते हैं सबसे पहले कौन हुआ था। साइमन कमीशन 1927 में बना था, 1928 में आया था। कांग्रेस का गया अधिवेशन आपको 1922 में हुआ था, चित्तरंजन दास। उसमें क्या हुआ था? चित्तरंजन दास ने 1922 में कांग्रेस से अलग होकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उस अधिवेशन में, गया अधिवेशन में ही कांग्रेस से मतभेद हुआ था विधान परिषद के चुनाव को लेकर। उसके बाद उन्होंने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गया अधिवेशन, क्योंकि ये 1922 में हुआ था। 1928 या 27 में गठन हुआ था और 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसलिए इसका सही उत्तर होगा गया अधिवेशन 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट झांसी रानी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? ऑप्शन ए उषा मेहता, ऑप्शन बी है एनी मैस्करिन, ऑप्शन सी है अरुणा आसफ अली और ऑप्शन डी है लक्ष्मी सहगल। उषा मेहता ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो प्रसारण की कमान संभाल रही थी। रेडियो प्रसारण की कमान किसने संभाला था? उषा मेहता ने। अरुणा आसफ अली इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई में ग्वालियर मैदान पर कांग्रेस की झंडा लहराई थी। कांग्रेस की झंडा लहराई थी। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही लहराई थी। एनी मैक्सक्रीन जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय केरल और त्रावणकोर रियासत से ये चुन के आई थी। ये आपको संविधान सभा की सदस्य थी। जो लक्ष्मी सहगल है ये आपको झांसी रेजिमेंट है जो कि आजाद हिंद फौज की
एक रेजिमेंट थी उसकी कमान संभाली थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आजाद हिंद फौज जो है उसकी कमान, उसकी जो रेजिमेंट थी वो आपको सुभाष रेजिमेंट, आजाद रेजिमेंट, जवाहर गांधी रेजिमेंट, जवाहर रेजिमेंट और झांसी रेजिमेंट गठन किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। लक्ष्मी सहगल ने झांसी जो रेजिमेंट था आजाद हिंद फौज का, उसकी कमान संभाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदी या बड़ा डॉकयार्ड था? जहां डॉकयार्ड क्या होता है? ये आपको जहां जहाज रखने का जगह, रखने का स्थल। जो कालीबंगा है ये आपको कहां पर है? कालीबंगा आपको राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां, ठीक है। यहां पर आपको कोई भी डॉकयार्ड नहीं मिला है। रंगपुर ये आपको गुजरात में है। यहां पर आपको धान की भूसी मिली है, धान की भूसी के ढेर मिले हैं। धान भूसी के ढेर कहां पर? रंगपुर से। हड़प्पा ये आपको कहां पर? रावी नदी के तट पर, नदी के तट पर। यहां भी आपको कोई डॉकयार्ड या गोदी नहीं मिला है। लोथल ये आपको गुजरात के भोगवा नदी के तट पर मिला है और यहां पर आपको डॉकयार्ड या गोदी मिला है, गोदी। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। लोथल में आपको सिंधु सभ्यता के डॉकयार्ड अर्थात गोदी स्थल प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र धर्म, ऑप्शन बी है शुद्ध द्वैत, ऑप्शन सी है अनेकांतवाद, ऑप्शन डी है विशिष्टता द्वैत। जो महाराष्ट्र धर्म है इसको शुरू किया था रामदास स्वामी ने और शुद्धोद्वैत इसकी स्थापना आपको वल्लभाचार्य ने की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य ने इसकी। और विशिष्टता द्वैतवाद को रामानुजाचार्य ने विशिष्टता द्वैतवाद दिए थे और शुद्ध द्वैत को आपको वल्लभाचार्य ने दिया था। अनेकांतवाद ये आपको जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र धर्म आपको स्वामी दास ने चलिए इसका सही उत्तर होगा शुद्ध द्वैत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोट वंश की स्थापना किसने की थी? काकोट वंश आपको ये आपको कश्मीर से संबंधित है, कश्मीर से संबंधित है, जिसकी स्थापना आपको दुर्लभवर्धन ने की थी। किसने? दुर्लभवर्धन ने की थी। सही उत्तर होगा दुर्लभवर्धन। जो ललितादित्य है ये आपको कोकाट वंश के ही राजा हैं। इन्होंने मर्तांड मंदिर कश्मीर में मर्तांड मंदिर की स्थापना की थी। किसने? आपको ललितादित्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना आपको ऑप्शन ए है खिलजी खां, ऑप्शन बी है मुबारक शाह, ऑप्शन सी है महमूद शाह, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन आलम शाह। तो सैयद वंश की स्थापना खिलजी खां ने की थी, खिलजी खां ने की थी।
ये आपको तैमूर लंका सेनापति था। तैमूर लंका, जब तैमूर लंक भारत से जा रहा था वापस, तो उसने मुल्तान, लाहौर आदि ये आपको खिलजी खां को दे दिया था, और इसने खिलजी खां ने सैयद वंश की स्थापना की, और 36 वर्षों तक सैयद वंश ने शासन किया था। 36 वर्ष तक सैयद वंश शासन किया था। सैयद वंश शासन किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खिलजी खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी है टी कृष्णामाचारी। देखिए यहां कह रहा है भारत के प्रथम, कहने का अर्थ है स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? जब 1947 में जब सरकार बना था, 1947 में, उस समय नेहरू साहब क्या थे? प्रधानमंत्री। अब्दुल कलाम आजाद ये क्या बने थे? शिक्षा मंत्री बने थे। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये क्या बने थे? विधि मंत्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर होता है? जो कर की वसूली होती है उसकी बंटवारा किसके आधार पर होता है? जो आवंटन होता है, अनुदान होता है, वो किसके सिफारिश पर किया जाता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी है अंतर्राज्यीय परिषद, ऑप्शन सी है योजना आयोग, ऑप्शन डी है वित्त आयोग। वित्त आयोग के आधार पर, सिफारिश के आधार पर आपको वित्तीय आवंटन किया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसका कार्य है कि जो कर है या जो संचित निधि है उसका बंटवारा किस तरह किया जाए, कि यहाँ पर किस तरह रुपया किस राज्य को दिया जाए, उसका डिसीजन आपको वित्त आयोग करता है। ठीक है, अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा है। 16वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया है 16वां के। 15वां के कौन थे? 15वां के थे एन.के. सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वित्त आयोग। जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। जो भारत में पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसका निर्माण किस तरह किया जाए, किसको किस तरह योजना बनाया जाए, उसकी प्लानिंग करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग कब बना था? 1950 में। और 1 जनवरी 1915 से इसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, योजना आयोग का जो चेयरपर्सन होता था प्रधानमंत्री होते थे, और नीति आयोग के भी राष्ट्रीय विकास परिषद भी, जो योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी उसको पास मुख्य रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वित्त आयोग के द्वारा संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिए गए हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। जो भाग 1 है ये आपको संघ और राज्य से संबंधित है। संघ और राज्य। भाग 2 ये आपको नागरिकता से।
भाग 3 मूल अधिकार, और भाग 4 ये आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भारत में जो नागरिकता की व्यवस्था है वो एकल नागरिकता है। क्या है? भारत में एकल नागरिकता। कहने का अर्थ है केंद्र या राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं होती है, दोनों मतलब केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर एक ही नागरिकता है। हमारे संविधान में एकल नागरिकता की बात की गई है। जैसे अमेरिका में है दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता की बात की गई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भाग 2 में नागरिकता का विवरण दिए गए हैं। ये आपको अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। और कथन 2 है राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। नियत का अर्थ हुआ निश्चित कार्यकाल होता है। क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? किसी राज्य के मुख्य सचिव को, जो मुख्य सचिव होता है उस राज्य का मुख्य नौकरशाह होता है। ठीक है, अधिकारी होता है, सरकारी अधिकारी होता है। कौन? मुख्य सचिव। कहां पर? राज्य में। राज्य में सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव, और केंद्र में कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव होता है। जो मुख्य सचिव है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इसलिए यह कथन सही है। लेकिन यहां का कथन 2 में उसका नियत कार्यकाल होता है, ये गलत है। उसकी कोई नियत कार्यकाल नहीं होती है, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो कार्यकाल धारण करता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा केवल कथन 1। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यहां पूछ रहा है, देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एक होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को। ठीक है। लेकिन यहां पूछ रहा है विश्व विज्ञान दिवस। ऑप्शन ए है 16 नवंबर, ऑप्शन बी है 11 नवंबर, ऑप्शन सी है 17 नवंबर, ऑप्शन डी है 10 नवंबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन। स्वायत्त शासन मतलब लोक शासन, मतलब लोकल लेवल पर शासन। जैसे पंचायती राज हो गया, पंचायती, ठीक है, के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। कौन सा राजवंश था? ऑप्शन ए है पल्लव, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है वाकाटक, ऑप्शन डी है राजपूत। इसका सही उत्तर होगा चोल। जो चोल राजवंश था जिसकी स्थापना किसने किया था? विद्यालय ने किया था। ठीक है। चोल अपने कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए प्रसिद्ध थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां क्वेश्चन कर रहा है मक्का में सफेद कली, क्या है? सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है मैग्नीज। मक्का जो फसल है उसमें सफेद कली होता है, वो किस कमी के कारण होता है? ये आपको जिंक की कमी के कारण होता है। जिंक की कमी के कारण आपको ये होता है। जिंक की कमी के कारण ही मैंगो में लिटिल लिप बीमारी होता है। लिटिल लिप बीमारी आपको होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है?
यहाँ क्वेश्चन कर रहा नहीं है। ऑप्शन ए है जन स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है स्वच्छता का प्रबंधन, ऑप्शन सी है जन उपयोगी सेवाएं, ऑप्शन डी है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, लॉ एंड ऑर्डर। स्थानीय स्वशासन, ये आपको 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 द्वारा पंचायती राज को आपको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके अंतर्गत ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें कि 29 कार्यों को, 29 मदों को आपको पंचायती राज को सौंपा गया था। ठीक है, जिसमें जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता का प्रबंधन है और जन उपयोगी सेवाएं हैं। लेकिन जो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण है, ये आपको राज्य का कार्य है, राज्य सरकार का कार्य है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये आपको स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? जो काली मिट्टी है, ये आपको, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये आपको कपास, मूंगफली आदि फसलों के लिए, क्योंकि यहां पर क्या है, इसमें पानी को संचय करने की क्षमता ज्यादा होती है काली मिट्टी में। ये आपको भारत के महाराष्ट्र में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, गुजरात में मिलता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी प्रदेशों में पाया जाता है। जो काली मिट्टी है भारत के मध्य भारत में, ये जो ये गुजरात है, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, ये पूरा जो पट्टी है, यहां आपको काली मिट्टी मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहला परमाणु बम गिराया गया था कब, कहां गिराया गया था? जो पहला परमाणु बम गिराया गया था वो आपको 6 अगस्त 1942 को गिराया गया था, 1945 को 6 अगस्त को गिराया गया था। कहां गिराया गया था? सर्वप्रथम हिरोशिमा पर गिराया गया था, हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को नागासाकी पर, 9 अगस्त को नागासाकी। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो टोक्यो ये राजधानी यहां नहीं गिराया गया था, आपको हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। याकोहामा भी जापान का ही एक शहर का नाम है। ठीक है, हिरोशिमा पर पहला बम 6 अगस्त को गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत गणतंत्र बना, भारत जो है गणतंत्र कब बना? ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1949 और ऑप्शन डी है 1950। 1946 में क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर आपको संविधान सभा का गठन हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946 को पहला कैबिनेट जो संविधान सभा का गठन हुआ था। पहला जो हुआ था 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 1949 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान बनकर तैयार हो गया था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं किया गया था। जब लागू किया जाएगा तभी ही भारत गणतंत्र बना था। ठीक है, कब किया गया था? 1950 में किया गया था। कब किया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को तो बनकर तैयार हो गया था 1949 को, लेकिन उस दिन क्यों नहीं लागू किया गया? क्या है, 26 जनवरी जो है वो भारत के लिए एक अहम दिन था,
क्योंकि 1929 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें आपको 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और कांग्रेस द्वारा, और 26 जनवरी को प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। लेकिन भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, इसलिए 26 जनवरी को याद बनाने के लिए यादगार 1950 में संविधान को इस तारीख को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष था। ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1942 और ऑप्शन डी है 1947। तो हम जानते हैं 1947 में भारत आजाद हुआ था, आजाद हुआ था। 1935 में क्या हुआ था? 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। जिस 1922 में क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसमें हुआ था कि लगभग 22 लोग मरे थे। 1942 में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाना था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाना था 9 अगस्त को शुरू किया जाना था। लेकिन एक दिन पहले ही 8 अगस्त के रात में ही जीरो आवर ऑपरेशन चलाकर कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो जिसके कारण जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो नेतृत्व विहीन हो गया था। जो दूसरे लेवल के नेता थे उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन को संभाला था। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ये रहे आज इस सेट के प्रमुख क्वेश्चन जीएस और जीके का। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को जीके एंड जीएस के रिवीजन में योगदान करेगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।